अंजना, इस समय लोग भयंकर गर्मी और हीट वेव से परेशान हैं। इसीलिए आज मैं एसी यानी एयर कंडीशनर से जुड़ी एक ऐसी खबर बताऊंगी जो लोगों को अपनी आदत बदलने पर मजबूर करेगी। अभी बहुत से लोग अपने एसी की कूलिंग टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देते हैं, लेकिन नया नियम आने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब सरकार एसी की कूलिंग से जुड़ा नया नियम ला रही है। इसके तहत एसी के तापमान को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सीमित कर दिया जाएगा। आज हम सबसे पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुए 4 नए खुलासों के बारे में बताएंगे। खुलासे हत्या में शामिल 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आए। पहला खुलासा, सोनम और राज कुशवाहा ने धोखे और हत्या पर बनी एक फिल्म देखने के बाद राजा की हत्या का प्लान बनाया था। हम आज उस फिल्म के बारे में आपको बताएंगे जिसको सोनम और राज कुशवाहा अपनी कहानी मानते थे। दूसरा खुलासा, राजा रघुवंशी के एक खास शौक ने उसे सोनम का आसान शिकार बना दिया। सोनम ने अपने पति राजा के शौक को अपना हथियार बनाया। उसके मर्डर का साजिश उसी के इर्द गिर्द रची हुई। तीसरा खुलासा, पूछताछ में पता चला है कि राजा रघुवंशी हत्यारों के 2 वार तो झेल गया था, लेकिन अपनी पत्नी का वार वो नहीं झेल पाया। पत्नी ने कौन सा वार किया था, ये हम आपको बताएंगे। चौथा खुलासा सोनम के पकड़े जाने से जुड़ा है। सोनम ने बहुत शातिराना प्लान बनाया था, लेकिन एक फोन कॉल और उपवास ने सोनम का सारा प्लान फेल करवा दिया। सोनम और राज कुशवाहा पिछले काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, जो जानकारी आ रही है पुलिस के सूत्रों से, लेकिन सोनम के परिवार को इनका मिलना जुलना पसंद नहीं था। सोनम का परिवार नहीं चाहता था कि सोनम की शादी राज कुशवाहा से हो। सोनम को भी लगने लगा था कि उसका परिवार राज कुशवाहा के साथ उसकी शादी होने नहीं देगा। इसीलिए उसने पहले अपने परिवार को बुरे अंजाम की धमकी भी दी थी, लेकिन जब कोई धमकी कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने राजा रघुवंशी से शादी और फिर उसकी हत्या का एक बाकायदा प्लान तैयार कर लिया। सोनम और राज दोनों ही, सोनम सिंह और राज कुशवाहा ने अपनी एक पसंदीदा फिल्म देखकर राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान बनाया था। यह फिल्म थी साल 2002 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज। देखिए, ये पूछताछ के बाद यही लोग बता रहे हैं जो सभी आरोपी हैं। तीनों आरोपी जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने हत्या की, सोनम सिंह और उसका तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा। फिल्म अगर आप देखिए हमराज फिल्म में भी प्यार, धोखा, हत्या ही दिखाई गई है। इस फिल्म की कहानी भी सोनम, राज और राज रघुवंशी के कहानी से मिलती जुलती थी। हमराज फिल्म में विलेन और उसकी प्रेमिका ने प्लान बनाया कि लड़की एक बिजनेसमैन से शादी करेगी, फिर मौका देखकर उसकी हत्या कर दी जाएगी और इसके बाद उस बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद दोनों शादी करके साथ रहने लगे। हमराज फिल्म ने राज कुशवाहा और सोनम को राजा रघुवंशी से शादी करने और फिर उसकी हत्या की योजना बनाने का आइडिया दिया था। राज और सोनम इस फिल्म से खुद को बहुत रिलेट करते थे, इसीलिए शादी और फिर हत्या तैयारी शुरू हो गई। राजा को कभी पीछे से वार नहीं करता ना, तो 2-3 लोगों के लिए अकेले काफ़ी था कि वो जिम वाला आदमी 2 घंटे रोज जिम करता था और कैसा फिटनेस पे इतना ध्यान था उसने। मतलब वो उसके लिए टेकिंग बड़ी बात नहीं थी चढ़ना। मतलब वो कैलाश पर्वत है, जे कैलाश है, उसकी पहाड़ी वो अकेला चल जाता था। वो भी होके आया था, तो उसको मानना इम्पॉसिबल है। पीछे से वार नहीं होता कभी, तो मैं भैया जिंदा होता। अच्छा, ये जो पूरा प्लॉट था उसको मारने का, यहाँ से शिलोंग ले जा करके उसको मारना, ये क्या किसी फिल्म से या किसी सीरियल से देख करके प्रेरित होकर के किया गया है? ये एक मूवी आई थी हमराज, आपने से देखी होगी। उसमें भी ऐसा सीन दिखाया था कि पति पत्नी जब शादी करते हैं, लड़की किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के बाद उसने भी इसी प्लानिंग की थी कि मैं अपने मनोकामना करी है कि दर्शन करने के बाद ये अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो इसने वही खेल खेला सेम टू सेम, उसको आगे बढ़ाया गया। सोनम शादी तय होने और फिर शादी होने के बाद भी राजा रघुवंशी के करीब नहीं थी। सोनम अपने फोन पर हमेशा रहती थी और वो अपने पति राजा से बात ज्यादा नहीं करती थी, कि परिवार वाले भी बता रहे हैं। राजा रघुवंशी को मारने का जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक सोनम को राजा रघुवंशी से करीबियां बढ़ानी थी, ताकि वो किसी तरह से राजा को ऐसी जगहों पर ले जा सके जहां उसकी हत्या करना आसान हो और परिवार वालों को शक भी नहीं हो। इसीलिए बार बार आप जितनी तस्वीरें देखेंगे उसमें कई जगहों पर जैसे लगता है कि अंदर की बात आ जाती है, एक बिल्कुल खोई सी लगती है, लेकिन ज्यादातर तस्वीरों में वो खुलकर
पूरा प्यार जताते हुए इस तरह की तस्वीरें भी खिंचवा रही है। लेकिन सोनम राजा से दूर दूर रहती थी। उसको कोई ना कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिस पर वो राजा रघुवंशी से खुलकर बात कर सके और फिर अपने प्लान के मुताबिक राजा को अपने साथ ले जा सके। इसी दौरान सोनम को राजा रघुवंशी के खास शौक के बारे में पता चला। राजा ने एक दिन सोनम को बताया कि उसे ट्रैकिंग का बहुत शौक है, यानी वो जो दुर्गम पहाड़ है, जंगल है, वहां पर उसको घूमना बहुत पसंद है। वो देश के कई मशहूर ट्रैकिंग स्पॉट्स पर जा चुका था। सोनम ने इस बात को पकड़ लिया। सोनम ने राजा के इसी शौक को अपना हथियार बना लिया और इसी के जरिए उसने राजा की हत्या की साजिश का पहला कदम उठा लिया। शादी के बाद राजा रघुवंशी घूमने के लिए थाईलैंड जाना चाहता था। उसने ये बात परिवार को भी बताई थी, लेकिन सोनम ने थाईलैंड जाने से बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया। सोनम ने राजा रघुवंशी की ट्रैकिंग के शौक का फायदा उठाते हुए मेघालय चलने का प्लान बनाया। मेघालय क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे तमाम वाटरफॉल्स हैं जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दुर्गम तरीके से मतलब पहुंचना मुश्किल होता है, खाई है, जंगल बहुत ज्यादा है। राजा रघुवंशी से कहा कि दोनों पति पत्नी वाइस सांडांग जो वाटरफॉल है उसको देखने के लिए साथ साथ ट्रैकिंग पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना आसान काम नहीं है। इसके लिए अच्छी फिटनेस ज़रूरी है, इच्छा शक्ति ज़रूरी है। आमतौर पर हर किसी को पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना पसंद नहीं होता, इसीलिए राजा रघुवंशी को पत्नी सोनम का मेघालय चलने और वाटरफॉल ट्रैकिंग पर जाने का आइडिया पसंद आ गया। राजा को लगा कि उसको एक ऐसी पत्नी मिली है जिसे उसकी तरह ही ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। सोनम शादी के बाद भी राजा से लगाव नहीं रखती, इसीलिए राजा को सोनम का प्लान पसंद आया। उसने सोचा होगा कि इसी के बहाने दोनों करीब आएंगे, उसे भी लगेगा कि चलो मैंने उसकी बात मानी तो हो सकता है उसका प्यार दुलार मेरी तरफ बढ़े। तब तक राजा रघुवंशी को कोई आइडिया ही नहीं था कि सोनम का प्लान राजा के साथ ट्रैकिंग पर जाने का नहीं था, बल्कि उसकी हत्या का था। अगला खुलासा जो हम आपको बता रहे हैं वो राजा रघुवंशी की कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें राजा रघुवंशी की फिटनेस के बारे में बताती हैं। ये तस्वीरें आप शायद पहली बार अभी देख रहे होंगे। राजा रघुवंशी अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता था। वो कई घंटों तक जिम में पसीना बहाता। ये स्विमिंग की उसकी तस्वीरें हैं, ट्रैकिंग, साइकिल, ये देखिए जिम की तस्वीर। वो बॉडी बनाना, फिटनेस फ्रीक जिसे आजकल की भाषा में कहा जाता है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते होंगे कि राजा रघुवंशी एक बहुत ही फिट नौजवान। राजा रघुवंशी की तुलना में जो उसके 3 हत्यारे थे, अब इनकी आप हालत देखिए, सेहत देखिए। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि हत्या के तीनों आरोपियों को राजा रघुवंशी अकेले ही मार सकता था, क्योंकि वो उनसे ज्यादा हट्टा कट्टा था और बहुत फिट था, ताकतवर था। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि 3 हत्यारे राजा को मारने में कामयाब हो गए और राजा कुछ नहीं कर पाया। पुलिस उसके बाद इस पर आगे बढ़ने लगी। इस फोन कॉल को एक बड़ा सुराग मानते हुए मेघालय पुलिस ने सोनम को भी आरोपी बनाया। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों को शिलोंग लेकर जा चुकी है। पूछताछ में सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाने की बात कबूल भी कर ली है। सख्ती से हुई पूछताछ में सोनम एसआईटी के आगे जल्दी ही टूट गई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज था, उसके वो सारे सीसीटीवी दिखाए गए जिसमें वो हत्यारों के साथ नजर आई थी। मरने के बाद जब इन हत्यारों ने राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया था, हत्या कर दी थी, उसके बाद भी ये तीनों के साथ सीसीटीवी में दिखी है। अब देखिए, राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि सोनम ने जानबूझकर शादी की थी, क्योंकि वो एक तीर से 3 निशाने लगाना चाहती। पहला, राजा रघुवंशी से शादी करके वो अपना मंगल दोष खत्म करना चाहती थी, क्योंकि राजा रघुवंशी मांगलिक था, राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। मांगलिक से शादी करके मंगल दोष खत्म होता, फिर वो गैर मांगलिक से शादी कर सकती थी। दूसरा, सोनम की नजर राजा रघुवंशी की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर भी थी। उसे पता था कि तलाक या मौत दोनों ही स्थिति में उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल सकती थी। तीसरा, राजा की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो मिलती ही, इसके अलावा वो विधवा बनकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाती। राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद सोनम ने राजा को मारने से पहले उससे काफी पैसा निकलवाए थे। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसका परिवार सोनम के परिवार पर झूठ बोलने और फरेब करने के आरोप लगा रहा है। आज उन्हीं आरोपों के बाद सोनम की भाई का जो भाई है राजा रघुवंशी के घर पहुंचा
उसने परिवार की तरफ से राजा की मां से माफी मांगी। मैं आपको एक एक सवाल का व्यवस्थित जवाब दूंगा। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का लाल पूजा की शादी। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सीमा पर जो जवान एक ढाल की तरह खड़े रहकर पाकिस्तानी गोलियों का जवाब देते रहे, उनके लिए हमारे रेलवे विभाग ने ऐसी खटारा ट्रेन का इंतजाम किया जिसमें शायद जानवरों को भी नहीं ले जाया पाया। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, इसीलिए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। देश के कोने से सुरक्षा बलों के जवानों को ट्रेन के जरिए सीमा तक पहुंचाया जाना है। इसी कड़ी में त्रिपुरा के उदयपुर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम को, बीएसएफ की टीम को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन से जम्मू भेजा जाना था। लेकिन हमारे रेलवे विभाग ने इन जवानों के लिए जिस ट्रेन का इंतजाम किया था वो किसी कूड़ेदान की तरह दिख रही है। ये तस्वीरें देखिए, ऐसी सीटें जिन पर गद्दियां भी नहीं लगी। ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि हाईटेक ट्रेन चलाने का दावा करने वाली भारतीय रेलवे ने हमारे देश के जवानों के लिए किस तरह की ट्रेन दी है। ट्रेन की बोगियों में कूड़ा कचरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि इन बोगियों का इस्तेमाल कूड़ेदान की तरह किया जा रहा था। कई जगहों पर छत ज्यादा टूटी हुई है, उसको कूड़े कचरे वाले पॉलिथीन से भरा गया है। ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजों के हाल भी खराब है, दरवाजे कभी भी गिरने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, इन पर कोई नहीं बैठ सकता, ऐसी स्थिति साफ दिख रही है। ये देखिए आप हालत। टॉयलेट्स का हाल तो आपको क्या ही बताएं, पाइप टूटे हुए, पूरा केबिन गंदा, छत टूटी हुई, सीटें उड़ी हुई, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, गद्दियां लगी ही नहीं है इन सीटों पर। ये तस्वीरें देखने के बाद रेलवे के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। जो जवान भारत के लोगों के लिए सीमा पर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, उनको रेलवे के अधिकारियों ने क्या सोचकर इतनी खटारा ट्रेन दी थी? क्या वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने वाली भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बलों के लिए खास तौर से इस तरह की जर्जर ट्रेनें रखी हुई हैं? क्या रेलवे के ये अधिकारी जवानों को इंसान नहीं समझते? हम आज भारतीय रेलवे के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो लोग अपने परिवार के साथ इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? बीएसएफ के लिए खटारा ट्रेन भेजने वाले अधिकारियों की मानसिकता भी सवालों के घेरे में। जब उन्हें पता था कि देश के जवानों को सीमा पर भेजा जाना है, तो उन्होंने इस ट्रेन को किस मानसिकता से चुना? क्या वो जवानों को टॉर्चर करना चाहते थे? हालांकि बीएसएफ के जवानों को इस ट्रेन से जम्मू नहीं भेजा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसएफ के अधिकारियों ने इस ट्रेन का मुआयना किया और फिर बीएसएफ के अधिकारियों ने ही ट्रेन को रिजेक्ट कर दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने रेलवे विभाग से इस ट्रेन को बदलने की अपील की, जिसके बाद दूसरी ट्रेन से जवानों को जम्मू के लिए रवाना किया गया। आज उसके बाद से रेलवे मंत्रालय ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जिन्होंने ये ट्रेन तय किया था रेलवे के लिए, उन बीएसएफ के जवानों के लिए। ऐसे ये दंगाई यहाँ दुकानों को, बड़े बड़े शोरूम्स को लूट रहे हैं, बड़े बड़े हुडीज पहनकर ये दंगा कर रहे हैं, अपने चेहरे छिपाकर जाते हैं, शोरूम लूटते हैं। इसने कल्पना की थी ऐसा अमेरिका में? अगर पुलिस आ भी जा रही है तो वो कुछ को ही पकड़ पा रही है, बाकी लूट पाट करके वहां से भाग रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी अमेरिका की, जहां पर खुलकर लोग लूट करने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एलए में जैसे कोई नियम कानून बचा ही नहीं है। देखिए दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम्स लूट रहे हैं। इन दंगाइयों ने कल एप्पल का एक शोरूम लूटा था, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जिसके हाथ जो आया लूट लिया था। अब जिन लोगों ने एप्पल के स्टोर से फोन चुराए थे,
उनके फोन्स पर अब अलार्म बजने लगा है। वो भी आपको दिखाएंगे। मैसेज आ रहा है कि इस फोन को तुरंत आप एप्पल स्टार थिएटर में लौटा दीजिए। ये डिवाइस किसी काम का नहीं है, इसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये उनका तरीका है कम से कम जो लूट हुई है उसको वापस लेने। ये लूटपाट और दंगे अमेरिका के कई बड़े शहरों में फैल गए हैं। फिलाडेल्फिया में वॉलमार्ट का स्टोर लूट लिया गया है। हालत देखिए, दंगाई जो भी समझ में आ रहा है लूट रहे हैं, चाहे वो दवाई का स्टोर ही क्यों ना हो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका अंडर अटैक है। ये सिविल वॉर की तरह स्थिति लग रही है। इसीलिए अब जिनके छोटे कारोबार हैं वो इन दंगाइयों से अपने स्टोर्स को बचाने के लिए शीशों के बाहर से लकड़ी लगवा रहे हैं। सोचिए, ताकि उनके स्टोर्स तोड़फोड़ से बच रहे हैं। ये हालत, ये सावधानियां अमेरिका जैसे देश में बरतनी पड़ रही हैं। तोड़फोड़ से बचने के लिए लोग अब पैसे खर्च करके ये प्लाईवुड के बोर्ड्स लगाकर दुकानों को छिपा रहे हैं। आप एक कोने से देखते जाइए, पूरा आप देखिए। लॉस एंजलिस की एक सड़क का वीडियो है ये। हर स्टोर के बाहर से लकड़ी का बोर्ड लगाया जा रहा है, क्योंकि अब ये कारोबारी भी मान चुके हैं कि ये दंगे पता नहीं कितने दिन जारी रहेंगे, कब तक चलेगा, हम न शिकार हो जाएं। कानून व्यवस्था तो नजर आ नहीं रही है। ये प्रदर्शन अब सिर्फ लॉस एंजलिस तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अमेरिका भर में फैल गए हैं। ये अटलांटा की तस्वीरें हैं, यहां भी हिंसा हो रही है। लग रहा है जैसे पूरा शहर ही वॉर जोन बन गया होगा। लगातार धुआं उठ रहा है, इस तरह की आगजनी हो रही है। एलए के अलावा सांटाना, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सोचिए, ओमाहा, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, डेनवर और सियाटल, इन तमाम जगहों पर दंगे फैल गए। अब ये तमाम शहर जो है ये अमेरिका की इकोनॉमी का पूरा, आप समझिए, पिलर्स है, पूरा बड़ा हिस्सा है। यहाँ दंगे होने का मतलब है अमेरिका का आर्थिक तौर पर कमजोर होना, क्योंकि लूटपाट और दंगे की जो तस्वीरें एलए से आई हैं, अगर ऐसा ही अमेरिका के इन शहरों में भी होने लगा तो अमेरिका के लिए हालात बहुत खराब हो जाएंगे। हर दिन लगता है कि चलिए ये वन ऑफ, मतलब एक घटना घटी है, एक दिन एक रात की बात है, लेकिन हर रोज लगातार 3 दिन से ये खबर आ रही है। उधर एलए के हालात सुधारने के लिए अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। एलए के डाउनटाउन में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अगले कुछ दिनों तक ये जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि इससे करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित ये करेगा। पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। एलएपीडी ने पिछले 4 दिनों में 378 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है। ऐसे में अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। अगर आप गर्मी से परेशान हैं और इतने ज्यादा परेशान हैं कि घर में घुसते ही अपने एसी की कूलिंग आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर देते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि अब आपके एसी का तापमान सरकार सेट करेगी। अगर आप बहुत ज्यादा कूलिंग में रहना पसंद करते हैं तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी। अभी बाजार में उपलब्ध कई एयर कंडीशनर्स 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और 30 डिग्री सेल्सियस तक की हीटिंग की सेटिंग की अनुमति भी देते हैं। नया नियम लागू होने के बाद इस तापमान सीमा को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित कर दिया जाएगा। यानी लोअर टेम्परेचर जो है, लोएस्ट टेम्परेचर, वो अब 16 नहीं, आप 20 तक ही सेट कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को लोगों के घरों में तापमान नियंत्रित करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। तो इसका पहला उद्देश्य है तापमान सेटिंग को मानकीकृत करना है, यानी इसके बाद सभी एसी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान फिक्स होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि कोई 16 दे देता है, कोई 18 देता है, कोई 20 देता है। दूसरा, तापमान को बहुत कम सेट करने से होने वाली अधिक बिजली की खपत को कम करने का एक प्रयास है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि पर्यावरण के पक्ष में है। अधिक गर्मी में बहुत से लोग अपने एसी को बहुत कम तापमान पर सेट करते हैं, यहाँ तक कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर बहुत दबाव पड़ता है। तीसरा, ये भारत में बढ़ती बिजली डिमांड को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा प्रयास का हिस्सा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक आंकड़े के अनुसार अभी भारत में 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एसी हैं। 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एसी भारत में इस्तेमाल होते हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार के इस नए नियम के लागू होने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा। इस नियम के बाद नए एसी में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम करना संभव ही नहीं होगा, जिससे बिजली की खपत में जाहिर तौर पर कमी आएगी। ऊर्जा मंत्रालय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी के मुताबिक एसी के तापमान में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से ऊर्जा उपयोग में 6% की कमी आती है। 6%। आप सोचिए, तो जब आप अपना एनर्जी प्रिजर्व करेंगे,
6%, 1 डिग्री से। इसका आप भी ध्यान रखिए, अगर आप अभी जो एसी चल रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही टेम्परेचर कीजिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि टेम्परेचर बहुत कूल कर लेते हैं, उसके बाद वो चादर या कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं, सोते हैं। ऐसे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये धरती और पर्यावरण का ज़रा भी ख्याल रखते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों की सोचते हैं, सिर्फ 1 डिग्री जब आप कम करते हैं तो 6% ऊर्जा की खपत आप बढ़ा देते हैं। हम पीक समय के दौरान देश भर में लगभग 3 गीगावाट यानी 10 लाख किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। भयंकर गर्मी में जब बिजली की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तब कुल बिजली डिमांड का लगभग 20% एयर कंडीशनर में यूज़ होता है। एयर कंडीशनर खासकर जब बहुत कम तापमान पर चलाए जाते हैं तो बिजली ग्रिड पर बहुत ज़्यादा भार डालते हैं। जब बाहर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और एसी 20 सेल्सियस पर सेट हो तो सोचिए एसी ग्रिड पर कितना लोड पड़ेगा। एयर कंडीशनर के लिए लाए गए सख्त ऊर्जा नियम 2035 तक पीक बिजली की डिमांड में 60 गीगावाट तक की बचत करने में मदद कर सकते हैं। इससे नए बिजली संयंत्रों के निर्माण और बिजली ग्रिड को अपग्रेड करने पर होने वाले 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि नियमों में बदलाव के बाद एसी बनाने वाले कंपनियों को अपने नए उपकरणों को फिर से प्रोग्राम करना होगा, सॉफ्टवेयर सेट करना होगा, जिससे 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रेंज सुनिश्चित हो सके। हालांकि सभी इसको लेकर जानकारी नहीं आई।